देख रहे हैं मोरध्वज एक्सप्रेस और आज हम मौजूद हैं गायघाट विधानसभा के जारंग पंचायत में, जहां ललिता सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो जन अधिकार पार्टी जाप की यहां से विधायिका प्रत्याशी हैं। आज उनसे बात करेंगे कि खासतौर से किन किन मुद्दों को लेकर के आज जो विधानसभा क्षेत्र में उतरी है। मैडम, यहाँ समस्या काफी सारी है, लोगों का आक्रोश भी, हालांकि से जो वर्तमान विधायक है उनको भी देखने को मिला, झेलने को भी मिला उनको। रोड की समस्याएं से लेकर के खासतौर से बाढ़ की समस्याएं जो है, इनको लेकर के काफी समस्याएं हैं। तो आप इन समस्याओं को यहाँ दूर करने के लिए क्या क्या एजेंडा लेकर के आप पब्लिक के बीच में जाएंगे, क्या आश्वासन देंगे और किस प्रकार का यहाँ वर्क जो आप बनाए हैं, यहाँ का डिटेल्स के यहाँ जो वर्क होगा किस आधार पे होगा, क्या क्या विकास के कार्य होंगे, इनके बारे में कुछ बता पाए। सबसे फर्स्ट तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो यहाँ एजेंडा है वो क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं पहले भाजपा में थी। मेरे साथ धोखा ही बोलेंगे उसको, हमको टिकट नहीं दिया गया, जिसके कारण हम जाप पार्टी को ज्वाइन किए। हमको आदरणीय पप्पू जी बहुत सम्मान दिए, सम्मान के साथ साथ यहाँ का टिकट का भी घोषणा किए कि नहीं आपको मिलेगा। और दूसरा चरण में होने के कारण वो बोले कि आपको बुलाया जाएगा, आपको सम्मान सहित ये चीज़ किया जाएगा। तो उन्होंने ऐसा कहा। तो सबसे पहले तो हम भाजपा के प्रति जो मेरे अंदर गुस्सा इस बात का है कि कहने के बाद वो लोग हमको कहे थे कि आपको टिकट मिलेगा, समय आने दीजिए। पिछली बार भी हम तैयारी बहुत बढ़िया से किए, लेकिन हमको नहीं मिला। इस बार का आश्वासन दिया गया था, लेकिन नहीं होने के कारण हमको ऐसा, तो खैर जो भी किए वो लोग किए। बड़े लोग हैं, बड़ी पार्टी हैं, बड़े बड़े बात हैं, तो उनका कोई ये नहीं है। अब रह गई यहाँ की समस्याएं, तो आप मीडिया कर्मी वाले लोग हैं, आपको भी पता है कि यहाँ क्या क्या समस्या है। इतने दिनों से महेश्वर यादव विधायक रहे हैं, बीना देवी विधायक रही, अभी मतलब 90 की बात से मैं बता रही हूँ, तब से लेकर के आज तक ये समस्या दूर नहीं हुआ। और सारे लोग मतलब जनता जो है वो त्राहिमाम कर रही है। अब बाढ़ का जो स्थिति है, तो बाढ़ के साथ साथ रोड का भी तो स्थिति इतना दयनीय हो चुका है कि अगर बारिश का बूंद पड़े, अगर बारिश होती है तो वहाँ पे चलने आने जाने का रास्ता नहीं रहता है। तो सबसे पहले तो मुद्दा मेरा बहुत 2-3 तरह का मुद्दा है। जैसे यहाँ का बिजली का तार भी जर्जर हो चुका है, उसके कारण से गिरने से माल जाल पे क्षति पहुँचती है, इंसान पे क्षति पहुँचती है। तो हम बिजली का तार रिन्यूअल करवाएंगे। उसके बाद आपका रोड का जो समस्या है वो रोड का करवाएंगे। उसके बाद यहाँ का हॉस्पिटल का भी जो विधि व्यवस्था है वो कहीं से भी सुचारू रूप से चालू नहीं है। कभी ये चीज़ नहीं है तो कभी वो चीज़ नहीं। तो मैडम, यहाँ एक और सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी कोरोना में बहुत सारे लोग भाग के दिल्ली से, मुंबई से, जहाँ लोग कमाने जाते थे वहां से आ गए हैं। यहाँ एक रोजगार को लेकर के बड़ी समस्या है कि रोजगार यहाँ सृजन कैसे हो पाएगा। इसके लिए आपके पास क्या रोड मैप तैयार किया आपने? हम समस्या मतलब जो लोग यहाँ पे आए हैं, तो सबसे पहले तो है कि सरकार आज तक यहाँ पर कोई ऐसा ये नहीं लगाया जिससे कि मतलब रोजगार फैक्ट्री नहीं लगाया, जिसके कारण कि मतलब जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले और काम करें। अब रह गई बात कि आज मैं विधायक बनूं और कल ये चीज़ नहीं हो सकता है कि हम कोई फैक्ट्री लगा दें या कुछ करें, लेकिन हाँ ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कोई हमारे पास ऐसा फंड आए, हमारे पास कोई वैसा विधायक फंड के तहत जो चीज़ अगर आता है तो उसमें हम जो बेरोजगार लोग हैं, जो आए हैं, जो परेशान हैं, उन लोगों को ज़रूर हम मौका देंगे और उसमें हम काम करवाएंगे, ताकि 2 पैसा उन लोगों को भी बचे और अपना घर परिवार चलाए। और हम तो चाहेंगे कि बाहर क्यों जाए भाई, अपने यहाँ ही सारा ये चीज़ की सुविधा और व्यवस्था होनी चाहिए कि जो हम बाहर में जा कर के कमाते हैं वो हम अपने फैक्ट्री में कमाएंगे, अपने देश, अपने गांव, अपने घर में कमाएंगे। मैडम, एक और बड़ी चीज कि अभी आपने कहा कि इससे पहले आप बीजेपी में थी, तो क्या बीजेपी में रहने के साथ साथ, क्योंकि बीजेपी की सरकार अलायंस की सरकार है, इसको लेकर के कभी वहाँ चर्चा हुई थी, इसको लेकर के इसके बारे में कभी आपने आवाज उठाया था? हाँ, आवाज़ उठाए थे।
आवाज़ उठाए थे कि हमको टिकट मिलना चाहिए, लेकिन हमारी बात को नहीं सुना गया। यहाँ तक है कि सुशील मोदी जी से पिछले 6 महीना से हम नंबर लगा रहे थे कि हमसे बात किया जाए, लेकिन उन्होंने बात तक नहीं किया। तो बीजेपी की ये मतलब जो कहिए आप कि बड़े लोग हैं, हम लोग जैसे हो सकता है आदमी से, गरीब आदमी से वो नहीं बात करना चाहते होंगे, शायद इसलिए उन्होंने हमको तरजीह नहीं दिए। और बड़े नेता लोग हैं जो कि वो भी मिलने से इनकार कर देते हैं कोरोना के बहाना करके। अरे कोरोना है तो सबके लिए है, नहीं है तो किसी के लिए नहीं है, लेकिन जो सेफ्टी है, सेफ्टी के हिसाब से हम किसी से मिल सकते हैं। आपका टिकट अगर बीजेपी से कटा है तो इसके लिए मुख्य दोषी आप किसे मान रही हैं, किसे कहना चाहेंगे आप? हम पार्टी को कहेंगे, पार्टी के बड़े लोग को कहेंगे, जो लोग जानते हुए भी न जानने का ढोंग करते हैं। आपको जानेंगे लेकिन आपको न जानने का वो लोग ढोंग करते हैं, तो हम तो उन्हीं को न बोलेंगे, दूसरा किसको बोलेंगे? पार्टी के बड़े लोग। मैडम एक और यहाँ की लोकल समस्या, चूंकि आप गायघाट विधानसभा से लड़ रही हैं चुनाव, गायघाट विधानसभा में अभी बाढ़ राहत को लेकर के काफी सारी नाराजगी लोगों में है। क्योंकि बाढ़ राहत के नाम पे जिसको पूर्ण रूप से बाढ़ग्रस्त पंचायत घोषित किया गया, वहाँ कुछ लोगों को ही बाढ़ राहत के नाम पे पैसा दिया गया है। इसको लेकर के लोगों में काफी नाराजगी है। इनकी नाराजगी को आप कैसे दूर करेंगे? हम देखिए, हम क्या अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम जाते हैं BDO CO या जो भी है उन लोगों से मिलते हैं, लेकिन वो लोग जो है वो सुनता नहीं है, बोलता है कि अरे हम तो पैसा दे दिए। अब आगे के आदमी को पूछिए, उससे पूछते हैं तो वो कहता है नहीं पैसा तो दिया गया, लेकिन जनता कहती है कि हमको अभी तक मैडम जी पैसे नहीं मिला। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं घूसखोरी का मामला है। जो 3,000 रुपया दे रहा है, जो 2,000 रुपया दे रहा है घूस के तौर पे, उसको पैसा मिल जा रहा है 6,000, लेकिन जो गरीब है 1 रुपया नहीं दे सकता है, तो उसका काम नहीं। यहाँ तक है कि 500 रुपया की बात करता है कि मैं 500 रुपया देती हूँ या देता हूँ, आप मेरा करवा दीजिए, तो 500 पर कोई काम नहीं होता है। 3,000 नहीं तो 2,000 जो देता है उसका पैसा ये सीधे आप घूसखोरी का आरोप लगा रहे हैं कि बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। तो अगर ललिता सिंह जी की अगर यहाँ विधायक बनती है यहाँ से, तो उस समय ये सब काम होगा? अरे आपको क्या मैं बताऊं, मुझे गायघाट की जनता मौका दे, आप फिर देखिए कि हम ऐसे घूसखोर का क्या करते हैं, समझ गए ना? जो घूसखोरी कर रहा है, जो गरीब जनता का हक को मार रहा है, आप पैसा नहीं देता है, तो अगर मैं विधायक बन जाऊंगी, फिर आपको मैं बताऊंगी आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए कि आज ललिता सिंह के रीजन में कहाँ कौन घूसखोरी कर रहा है। जिसका जो हक है वो हक मिलना चाहिए, चाहे वो जनता हो चाहे वो कोई आम इंसान हो, हर का हक होता है। यहाँ पर तो हके मार दिया जाता है, बेचारा गरीब सब जाता है, ब्लॉक जाता है, यहाँ जाता है, कितना तो आवेदन लिखवा के हम भेजवाए हैं सबसे कि आवेदन लिख के भेजिए। उसमें कोई सुनवाई हुआ? नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं सुनता है। कौन नहीं सुन रहा? निकम्मी सरकार नहीं सुनती है। जो ये निकम्मी सरकार है नीतीश कुमार का, जो लोग बड़े बड़े वादा करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े अपना लिस्ट गिनाते हैं, कहीं न कहीं इसको लेकर के भी आपने जन अधिकार पार्टी किया है? हम इसीलिए किए हैं क्योंकि हम ये माननीय पप्पू जी घोषणा किए कि अगर आप लोग हमको मौका देते हैं तो हम 3 महीना मात्र लेंगे आपसे। 3 महीना में हम यहाँ का विधि व्यवस्था सारा ठीक करेंगे, और बाढ़ की समस्या से अगर मुक्ति नहीं दिला दिए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, ये बोले हैं। तो हमको कहीं न कहीं इनकी बात को प्रभावित किया है। हाँ, ये सीधे ललिता सिंह जी से हम बात कर रहे हैं, जहाँ ये खुल करके कह रही हैं कि जो पप्पू यादव जी का प्रोपेगेंडा था कि हम 3 महीने बिहार को, और हालांकि सरकार के पास पावर होता है, अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है जो इन्होंने ग्राउंड लेवल पे भी देखा और इन्होंने झेला इन चीजों को कि काम कैसे होता है और बिना घूस दिए काम क्यों नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये हर विभाग को समझी हैं, हर विभाग को देखी हैं, और एक नया उमंग इनके अंदर है कि हम अगर विधायिका होती हैं तो कहीं ना कहीं ये जो समस्याएं हैं और जो समस्या क्रिएट करने वाले, बिना पैसे का काम नहीं करने वाले लोग, इनका सबसे पहला जो फोकस होगा इन लोगों को ठीक करना। बस। और अगर व्यवस्था ठीक होगी तो कहीं से किसी भी जो गरीब लोग हैं या नौजवान, जो हक उनको मिलना चाहिए। हालांकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ऐसा नहीं कि कुछ लोगों का घर डूबा, कुछ लोगों के घर में पानी घुसा या कुछ लोगों का फसल बर्बाद हुआ, सभी का हुआ, लेकिन सबसे जरूरी चीज कि यहाँ जो अगर पैसा दिया जा रहा है या बाढ़ राहत की जो राशि है जो गवर्नमेंट अपने
अनाउंस की थी कि दिया जाएगा, और वो कुछ लोगों को मिला है। और ज्यादातर लोग की जो समस्याएं हैं वो ये समस्या है कि कहीं ना कहीं हमें बिना घूस दिए काम नहीं होगा। और उसमें भी 500 की बजाय क्या कहे मैडम 3000 और 2000, ये 3000 और 2000 रुपए। हालांकि मैडम ऑलरेडी पहले भी आपने भी सिफारिश किया होगा एक दो का, ये भी सिफारिश किया, लेकिन कहीं से कोई सुनने वाला नहीं है। बिना पैसे का सुनवाई नहीं होता, जिसको लेकर के एक बड़ा एजेंडा लेकर के गाय घाट में आई हैं ललिता सिंह जी। गाय घाट से चुनाव लड़के गाय घाट की जो समस्याएं हैं उसको दूर करने का काम करने के लिए अपना जो थॉट्स बनाई है, जो सोच बनाई है, इसमें सबसे बड़ा एजेंडा है कि हम यहाँ की जो बेरोजगारी की समस्या उसको दूर करेंगे, जो यहाँ के रोड की समस्या है उसको ठीक करने का काम करेंगे, और जितने भी लोग का काम अभी जो नहीं हो पा रहा है बिना घूस का, वो काम अगर ललिता सिंह यहाँ से विधायिका होती हैं तो बिना पैसे का ये सारा काम होना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं मौरध्वज एक्सप्रेस की ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग। जारंग पंचायत में हम हैं ललिता सिंह जी के ऑफिस आवास पे, जहाँ से आपको लाइव रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, और समस्या जो यहाँ की क्या क्या है वो भी मैंने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था। गाय घाट की समस्या क्या है, वर्तमान विधायक यहाँ कितना काम किए हैं, और अभी जैसा कि आप सुन रहे थे कि ललिता सिंह जी यहाँ क्या क्या एजेंडा लेकर के जो रोड मैप इन्होंने तैयार किया है गाय घाट के विकास के लिए, वो क्या किया है। देखते रहिए मौरध्वज।